दोस्तों, कुछ लोग पैसा कमाने के लिए लाखों कोशिश करते हैं लेकिन ज़िंदगी जीने तक ही पैसा कमा पाते हैं। दूसरी ओर कुछ लोग इतना पैसा कमा लेते हैं कि उनकी 7 पीढ़ी तक बैठकर खा सकते हैं, तब भी उनके पैसे बच जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम यही इंडिया के 10 सबसे अमीर व्यक्तियों के बारे में बात करने वाले हैं और जानते हैं वो कितना पैसा कमाते हैं और उनकी दौलत कितनी है 2023 में। तो बने रहो आप हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। तो चलिए जल्दी जान लेते हैं इंडिया के 10 सबसे अमीर व्यक्तियों के बारे में। उससे पहले आपसे मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ यार इस वीडियो को एक लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। उसके साथ साथ घंटे वाले बटन पर क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए आज के इस टॉपिक को करते हैं यहीं से स्टार्ट। नंबर 10, उदय कोटक। दोस्तों, 64 साल के उदय कोटक एक बैंकर और फाउंडर मैनेजिंग डायरेक्टर है कोटक महिंद्रा बैंक के। और मैं आपको बता दूं कि साल 2014 में उदय कोटक को यंग पिंटर पिनर के रूप में नवाजा गया था। हालांकि मौजूदा समय में उदय कोटक की कुल संपत्ति $15.3 बिलियन की है और नेटवर्थ इंडेक्स के हिसाब से 2023 में इनकी टोटल नेटवर्थ $14.80 बिलियन है। अगर इसको इंडियन रुपीस में कन्वर्ट किया जाए तो ये पैसे 1.15 लाख करोड़ रुपीस के आसपास होते हैं। इसी तरह हमारे इस सूची पे नंबर 9 पर है पलोनजी मिस्त्री। दरअसल पलोनजी मिस्त्री 94 साल के हैं और वो एक बिजनेसमैन और सुजुकी पलोनजी के चेयरमैन भी है। और इसके अलावा वो कंस्ट्रक्शन लिमिटेड, फोकस टेक्सटाइल और यूरेका फोकस कंपनी के मालिक भी थे। इतना ही नहीं दोस्तों, पलोनजी मिस्त्री एसीसी सीमेंट के चेयरमैन भी थे और अभी 2023 में इनके पास $19 बिलियन की संपत्ति है। इसे इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करें तो लगभग 1,62,000 करोड़ रुपीस होता है। और दोस्तों, अफसोस की बात तो ये है कि अब वो इस दुनिया में नहीं है। नंबर 8, लक्ष्मी मित्तल। दोस्तों, लक्ष्मी मित्तल को भारत के सबसे बड़े अमीर लोगों में से एक माना जाता है। लक्ष्मी मित्तल एक इंडियन बिजनेसमैन तो है ही, लेकिन साथ ही साथ वो वर्ल्ड के सबसे बड़े स्टील प्रोडक्शन कंपनी आर्सोलर के ऑफिसर और चेयरमैन भी है। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि लक्ष्मी मित्तल एक इंडियन बिजनेसमैन होने के बावजूद भी वो यूनाइटेड किंगडम यूके में रहते हैं, लेकिन अभी भी लक्ष्मी मित्तल के पास भारत के नागरिकता है। इसीलिए वो आज भारत के टॉप 10 अमीर लोगों में से एक है। और बात करें इनकी नेटवर्थ की तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इनकी नेटवर्थ करीब $16.9 बिलियन यानी इंडियन रुपीज में ये रकम होती है 1,33,00,000 INR रुपीज। नंबर 7, कुमार बिरला। दोस्तों, इंडिया के टॉप अमीर व्यक्तियों में से एक कुमार बिरला भी है जो हमारे लिस्ट के 7वें नंबर पर है। 2020 के हिसाब से कुमार बिरला की टोटल संपत्ति करीब $16.5 अरब के आसपास है, मतलब कि एक बहुत ही बड़े अमीर व्यक्ति है। कुमार बिरला एक इंडियन बिजनेसमैन होने के साथ साथ ये आदित्य बिरला ग्रुप के अध्यक्ष भी है। दोस्तों, अगर जानकारी के लिए थोड़ी बहुत बात की जाए तो बिरला ग्रुप इंडिया का सबसे बड़ा औद्योगिक घराना माना जाता है। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि कुमार बिरला बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस के चांसलर भी है। और अगर बात की जाए इनकी नेटवर्थ की तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इनकी नेटवर्थ करीब $17.5 बिलियन की है। अगर इन रकम को इंडियन करेंसी में चेंज किया जाए तो ये पैसे होंगे करीब 1,66,000 करोड़ रुपीज। नंबर 6, सावित्री जिंदल। दोस्तों, आपने अभी तक जितने भी अमीर लोगों का नाम सुना है वो नाम आपने पहले भी जरूर सुना होगा, लेकिन ये एक ऐसा नाम है जिनके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं और इन्हें भारत की सबसे अमीर महिलाओं में से एक माना जाता है। 71 साल की सावित्री जिंदल एक बिजनेसमैन के साथ साथ ओपी जिंदल ग्रुप की चेयरमैन भी है। दरअसल साल 2020 में इनके पास पूरे $6.6 अरब की संपत्ति थी और साल 2021 में इनकी संपत्ति में पूरी $12 अरब से भी ज़्यादा इंक्रीज हुई और $18 अरब हुई थी। दरअसल ये कंपनी मुख्य तौर पर पावर, सीमेंट, स्टील और इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम करती है। और मैं आपको बता दूं कि दोस्तों, सावित्री जिंदल ने अपने कार्यकाल में जिंदल ग्रुप के टर्न पॉइंट को 4 गुना बढ़ाने में मदद की है। और बिजनेस में सक्सेस होने के बाद सावित्री जिंदल ने राजनीति में भी कदम रखा और अपने पति के कदमों पर चलती हुई हिसार असेंबली से चुनाव लड़ा। अगर बात की जाए इनकी नेटवर्थ की तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इनकी टोटल नेटवर्थ है 2023 के हिसाब से
19 बिलियन US डॉलर। नंबर 5, राधाकिशन दमानी। दोस्तों, राधाकिशन दमानी को रिटेल किंग के नाम से भी जाना जाता है। भारत में राधाकिशन दमानी को अमीरों के लिस्ट पे 5वें नंबर पे रखा गया है। दोस्तों, आपने डी मार्ट का नाम तो जरूर सुना होगा। तो जानकारी के लिए आपको बता दें कि पॉपुलर स्टोर डी मार्ट का इस्टेब्लिश्ड राधाकिशन दमानी ने ही किया था, जिसके कारण ये इंडिया के एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन होने में कामयाब हो पाए और इन्वेस्टर भी कहे जाते। राधाकिशन दमानी ने साल 2002 में मुंबई के पवई इलाके में पहले स्टोर खोला था और तब से लेकर आज तक इनकी कंपनी के स्टोर लगातार बढ़ते जा रहे हैं। दोस्तों, मैं आपको फुल डिटेल में समझाता हूं कि साल 2011 से 12 में डीमार्ट के 55 स्टोर थे। फिर 2012 से 2013 में 62 स्टोर हुए। 2013 से 14 में 75 स्टोर हुए। 2014 से 2015 के बीच में 90 स्टोर हुए। 2015 से 2016 तक 110 स्टोर हुए। 2016 से 2017 में 131 स्टोर थे। उसके बाद 2017 से 2018 में 176 स्टोर हुए और 2018 से 2019 पे पूरे 214 स्टोर थे। और इसी तरह इनकी कंपनी के स्टोर्स बढ़ते जा रहे हैं और अभी 2023 में इनके कंपनी के पूरे 238 स्टोर्स हो चुके हैं। अगर बात करें इनकी टोटल नेटवर्थ की, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि 2023 के हिसाब से इनकी टोटल नेटवर्थ है 23.7 बिलियन US डॉलर, जो कि इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करने से 2,10,000 करोड़ के करीब बताए जाते हैं। भारत के अमीर लोगों में से चौथे नंबर पर आते साइरस पूनावाला। दोस्तों, यही थे जिन्होंने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की स्थापना साल 1966 में की थी और अभी हाल ही में इसी इंस्टीट्यूट के द्वारा बनाई गई कोरोना वायरस की वैक्सीन जाने बहुत सारे लोगों के लिए फायदेजनक साबित हुई। और इतना ही नहीं, ये इंस्टीट्यूट 165 से भी ज़्यादा देशों में पोलियो खोप की वैक्सीन देती है और इसी वजह से साल 2005 में गवर्नमेंट की तरह से इन्हें पद्मश्री अवार्ड भी दे चुका है और उसके साथ साथ इन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी नवाजा गया था। और अगर बात करें इनकी नेटवर्थ की, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि वो है 24.4 बिलियन US डॉलर, जो कि इंडियन रुपीज में 2,22,000 करोड़ से भी ज़्यादा बताई जाती है। और दोस्तों, इस लिस्ट पे नंबर 3 पर आते हैं शिव नदर। दरअसल शिव नदर का बिजनेस मुख्य तौर पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ा हुआ है और इसी कारण से दुनिया में इन्हें IT बिजनेसमैन के नाम से भी पहचानते हैं। और HCL कंपनी की स्थापना भी इन्होंने ही की थी और इसके साथ साथ शिव नदर फाउंडेशन की स्थापना भी इन्होंने ही की थी। और इस HCL कंपनी की स्थापना 1970 के आसपास में की गई थी और उसके बाद कंपनी हार्डवेयर के साथ साथ IT बिजनेस के साथ में भी आ गई और आज के तौर पर इनका नाम पूरे विश्व में फैल चुका है, जिसकी वजह से इनकी नेटवर्थ करीब 30 बिलियन US डॉलर है, जिसकी कीमत इंडियन रुपीज में होती है करीब 2,30,000 करोड़ के आसपास। और इस लिस्ट पे नंबर 2 पर आते हैं मुकेश अंबानी। इस साल 2023 में फोक्स के द्वारा जारी की गई इंडिया के सबसे अमीर आदमियों की लिस्ट में दूसरे स्थान पर आते हैं मुकेश अंबानी, क्योंकि अंबानी के पास अभी मौजूदा समय में 90.7 अरब डॉलर की संपत्ति है, जो कि मुंबई इंडियन टीम के मालिक भी है और रिलायंस कंपनी की भी मालिक है। इतना ही नहीं दोस्तों, रिलायंस जियो सिम भी इनके द्वारा ही लॉन्च किया गया था। वैसे मुकेश अंबानी पिछले कई सालों से इंडिया के सबसे पहले नंबर पर अमीर थे और हाल ही में इनकी नेटवर्थ 86.9 बिलियन US डॉलर है। और दोस्तों 2023 के इस लिस्ट के अनुसार नंबर 1 पर आते हैं गौतम अडानी। साल 2022 के हिसाब से गौतम अडानी भारत के सबसे अमीर आदमियों की लिस्ट में दूसरे नंबर पर थे। दरअसल इनके पास टोटल 90 बिलियन US डॉलर की संपत्ति है। मतलब गौतम अडानी भारत के अमीर बिजनेसमैनों में से एक है। इसके अलावा ये अडानी ग्रुप के अध्यक्ष और फाउंडर भी है। और मैं आपको बता दूं कि गौतम अडानी भी दुनिया के कई अलग अलग 125 से भी ज़्यादा देशों में बिजनेस कर रहे हैं और दुनिया के कई बिजनेसमैनों से साथ मिलकर वो अपना बिजनेस आगे बढ़ा रहे हैं। और जिस तरह से ये अपना बिजनेस आगे बढ़ा रहे हैं उसको देखते हुए ऐसा लगता है कि ये एक दिन दुनिया के सबसे अमीर आदमियों में से एक शामिल होंगे।
और अभी मौजूदा समय में इनकी नेटवर्थ 92.9 बिलियन यूएस डॉलर की बताई जाती है। तो दोस्तों ये थे वो 10 भारतीय सबसे अमीर करोड़पति जिनके पास करोड़ों अरबों की संपत्ति है, जिनके बारे में जानने के बाद आप भी जरूर हैरान हो गए होंगे। तो दोस्तों अगर आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ जल्दी से वीडियो को एक लाइक तो जरूर कर देना और प्लीज़ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है दोस्तों, बहुत ही मेहनत करके बनाया था और चैनल को अभी तक सपोर्ट नहीं किया है तो प्लीज़ आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और उसके साथ साथ घंटी वाले आइकन पे क्लिक करके ऑल पे प्रेस करना भी बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो गाइस मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियोज में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।